औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नासिर शाह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुर्दा मसाने की पथरी के बारे में। आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि गुर्दे और मसाने में पथरी क्यों पैदा होती है, इसकी वजूहात, इसकी अलामात क्या हैं और ये कितनी किस्म की होती है और इसका परहेज़ क्या है। मुकम्मल तफसील मैं आपको बताऊंगा। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी ताकि आपको इसकी मुकम्मल डिटेल का पता चल सके कि गुर्दे मसाने में पथरी क्यों पैदा हो जाती है। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि पथरी सिर्फ गुर्दे में पैदा होती है, चाहे एक गुर्दे में पैदा हो जाए चाहे दोनों गुर्दों में पैदा हो जाए। मसाने में पथरी कभी पैदा नहीं होती। गुर्दे से निकल कर जब ये मसाने में आ जाती है तो फिर इसको हम कहते हैं गुर्दे मसाने की पथरी। मसाने से फिर ये आगे यूरिथ्रा के जरिए जो है ये बाहर खारिज हो जाती है। अब मैं आपको इसकी बता देता हूँ इकसाम। ये 3 किस्म की होती है। पहली किस्म जो है ये होती है एक्ज़ॉलिक एसिड की, दूसरी किस्म होती है यूरिक एसिड की और तीसरी किस्म जो होती है ये होती है कैल्शियम की पथरी। अब ये तीनों किस्म की पथरी जो है उनके लिए आज मैं आपको नुस्खा बताऊंगा। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, बहुत ही आसान और ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है। बना के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से जितनी भी पुरानी है, जितनी भी बड़ी पथरी है, ये खारिज हो जाएगी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि गुर्दों में जो पथरी पैदा होती है एक्ज़ॉलिक एसिड की, ये किस वजह से होती है। आप अगर टमाटर प्याज वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं या चावल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस वजह से जो है ये एक्ज़ॉलिक एसिड की पथरी जो है ये पैदा हो जाती है। उसके बाद जो कैल्शियम की पथरी है, अगर आप कैल्शियम ज़्यादा ले रहे हैं, चाहे आप गोली इस्तेमाल कर रहे हैं कैल्शियम की या आप कैल्शियम की पूड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी सूरत में आप कैल्शियम ज़्यादा ले रहे हैं, जब आपके जिस्म में कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाती है तो उस सूरत में जो है ये कैल्शियम की पथरी जो है ये गुर्दों में पैदा होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड अगर आपके जिस्म में ज़्यादा हो गया है, यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से जो पथरी पैदा होती है इसको हम यूरिक एसिड की पथरी कहते हैं। अब जब तक ये पथरी गुर्दे में रहती है उस वक्त तक इंसान को महसूस नहीं होता, ना ये दर्द करती है, ना इंसान को पता होता कि मेरे गुर्दों में पथरी पैदा हो चुकी है। जब ये गुर्दे से निकल कर मसाने की तरफ सफ़र करती है, जैसे जैसे ये सफ़र करती है गुर्दे से निकल कर पेशाब की नाली के ज़रिए मसाने में जब ये आती है तो जैसे जैसे ये सफ़र करती है वैसे वैसे जो है ये दर्द होता रहता है। मतलब कि अगर गुर्दे से ये निकल कर पेशाब की नाली में जो अब आ जाती है मसाने की तरफ, तो जैसे जैसे ये सफ़र करेगी, जैसे जैसे पथरी ये आगे आती जाएगी मसाने की तरफ, दर्द भी वैसे वैसे चलता हुआ महसूस होएगा और ये मसाने तक आकर जो है ये रुक जाता है। मसाने में फिर जब ये आ जाती है उस वक्त जो है ये दर्द नहीं होता, मगर जब ये मसाने से निकल कर यूरिथ्रा की नाली में आ जाती है उस वक्त फिर ये दोबारा दर्द करना शुरू कर देती है। गुर्दे में इसका बहुत शदीद दर्द होता है, इतना शदीद दर्द होता है कि ये मरीज़ जो है आपको बता सकता है कि मरीज़ जो है ये सीधा ना लेट सकता है, ना सीधा बैठ सकता है, ना सीधा खड़ा हो सकता है, इतना शदीद दर्द होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुर्दे होते किस जगह पे है। अक्सर मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो पेट पे हाथ रखा होता है और कहते हैं जी मेरे गुर्दे में दर्द है। तो भाई मेरे पेट में जो है गुर्दे नहीं होते, गुर्दे होते हैं पीछे कमर में, जो रीढ़ की हड्डी होती है, इस जहाँ पे रीढ़ की हड्डी के साथ जहाँ पर रिब्स जो हैं, जो पसलियाँ ख़त्म होती हैं, दोनों साइडों पे पसलियाँ ख़त्म होती हैं, पसलियों के ख़त्म होने के साथ ही बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के साथ जो है ये गुर्दे का मकाम होता है। अगर इस जगह पे आपको दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है आपको गुर्दे का दर्द है। अगर जो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे हो रहा है या मसाने वाली जगह पे हो रहा है या यूरिथ्रा में हो रहा है तो ये पथरी की वजह से भी हो सकता है और ये सुजा की वजह से भी हो सकता है और आछे की वजह से भी दर्द हो सकता है, कोई जख्म हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, कोई कोई वजह भी हो सकती है। एक इसमें इसमें क्या होगा, आपको उल्टियाँ आएंगी, उबकाइयाँ आएंगी, दर्द जो है ये गुर्दे से मसाने की तरफ चलता हुआ महसूस होगा। इसका मतलब है कि आपके गुर्दे में जो है पथरी पैदा हो चुकी है। पेशाब की रुकावट हो भी सकती है और पेशाब की रुकावट नहीं भी हो सकती। इसके साथ साथ मैं अब आपको इसका परहेज़ भी बता देता हूँ कि आपने इसका परहेज़ क्या करना है। परहेज़ इसका आपने करना है चावल, टमाटर, प्याज, पत्ते वाली कोई भी सब्जी है, साग, पालक, मेथरा, दालें वगैरह, बड़ा गोश्त, ये चीज़ें आपने परहेज़ करनी है। जो कैल्शियम वाली चीज़ें अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैल्शियम वाली चीज़ें, जो भी आप कैल्शियम किसी भी तरीके से ले रहे हैं तो उससे भी आपने जो है परहेज़ करना है। अगर आप मतलब प्योरीन पैदा करने वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उनसे भी आपने परहेज़ करना है। उसके अलावा खट्टी अशिया से आपने परहेज़ करना है। तो इन चीज़ों से आप परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से पथरी आपकी खारिज हो जाएगी और दोबारा नहीं बनेगी। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, ये आपने बना के इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से पथरी जो है ये खारिज हो जाएगी। अब मैं आपको नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल लाइक शेयर ज़रूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे
ہر ویڈیو بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی، بچوں کے امراض ہیں، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض ہیں، بزرگوں کے امراض ہیں، الحمدللہ ہر مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو آپ کسی دوست احباب رشتہ دار کو کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی بیماری ہے آپ ہمارے چینل کے وزٹ ضرور کرائیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ تو ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں، نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ہلدی لینی ہے، آپ نے ثابت ہلدی لینی ہے، آپ نے موٹی موٹی گنڈیاں لے لینی ہے، یہ آپ لینی ہے 30 گرام، اور لیموں کا جو پانی ہے رس ہے لیموں کا یہ آپ لینا ہے 90 گرام۔ یہ صرف دو چیزیں۔ اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، جو یہ ہلدی ہے یہ 30 گرام جو گنڈی والی ہلدی ہے اس کو کوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ثابت ہلدی آپ نے 30 گرام پانی میں ڈالنی ہے اور اس کو خشک ہونے دینا ہے۔ جب یہ خشک ہو جائے اس میں 30 گرام پانی اور ڈال دینا ہے۔ جب یہ دوسری بار بھی خشک ہو جائے تو تیسری دفعہ اور آپ نے 30 گرام پانی اس میں ڈال دینا ہے۔ مطلب کہ آپ نے جو ہلدی گنڈی ہے اس کو آپ نے 3 بار تر و خشک کرنا ہے۔ جب یہ تیسری بار خشک ہو جائے اس وقت آپ نے اس کو کوٹ لینا ہے، کوٹ کر آپ نے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے، سفو بنا لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آدھا ماشا آپ نے تازے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، صبح و شام تازے پانی کے ساتھ آدھا ماشا آپ استعمال کریں۔ دہی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لسی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے صرف 2 ہفتوں میں آپ کی پتھری جتنی بھی بڑی ہے جتنی بھی پرانی ہے اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ختم ہو جائے گی، خارج ہو جائے گی۔ بہت ہی بات نسخہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، بنا کے استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔